एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। मूर्ख राजा के राज में कुटिल लोगों की बन जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में। राष्ट्रपति पुतिन को मारने के लिए ड्रोन अटैक किया गया और 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जेलेंस्की गिड़गिड़ाने लगा। जहां एक तरफ रूस के अंदर कई जगहों पर हमले हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। और आपको बता दें इन सब के बीच में जेलेंस्की ने डर के मारे अपने कई प्लान कैंसिल कर दिए हैं। जानेंगे वो प्लान कौन कौन से थे। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, सर्गेई लावारोव ने भारत के लिए भी फैसला लिया है और भारत बहुत अलर्ट वाले मोड में आ गया है। क्या CIA के अधिकारी ने जो कहा था वो बातें सही साबित हो रही हैं। यहाँ रूस यूक्रेन लड़ाई में बहुत कुछ चल रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्या दिख रहा है, ये क्रेमलिन है यानी रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और इसके ऊपर एक ड्रोन से हमला होता है। हालांकि इस ड्रोन को ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से मारकर गिराया जा रहा है। गिरने से पहले भी ये कुछ फेंकता है क्रेमलिन के ऊपर। हालांकि इसको नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये ड्रोन राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। साफ तौर पर दिख रहा है कि ये पुतिन को मारने की एक बड़ी कोशिश है, पुतिन को निशाने पर लेने की। अब जरा देखें इसे मैप में, तो मैप में आप देखेंगे ये रहा यूक्रेन और ये रहा रूस। यूक्रेन से कीव से निकलता है ड्रोन और जितना कीव से इसके यूक्रेन के बॉर्डर तक की दूरी है उसका 3 गुना दूरी तय करता है। घंटों तक रूस के अंदर रहता है और फिर जाकर क्रेमलिन पर टूट पड़ता है। क्रेमलिन कहाँ पे है आप देखेंगे मैप में, तो ये मोस्कोवा नदी है। ये जो नदी है इसके बीचों बीच में यहाँ आपको क्रेमलिन मिलेगा, यानी कि एक ऐसा शहर जो रूस में सबसे ज्यादा मायने करता है। रूस की राजधानी है ये। यहाँ पर हमला हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब ये हमले के बाद कहा जा रहा है कि और भी हमले हो रहे हैं और ये हमले ड्रोन के द्वारा हो रहे हैं। जैसे कि ये जो ऑयल फैसिलिटी है, इस ऑयल फैसिलिटी में भी एक आग लगता हुआ वीडियो दिख रहा है। हालांकि इसे काबू में कर लिया गया है, पर कहा जा रहा है ये जो आग है ये आग दरअसल एक ड्रोन हमले के बाद लगा है। इस तरह की कई घटनाएं बताई जा रही हैं। वहीं अभी रूस यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो ये बाखमुत का वीडियो कहा जाता है और इस वीडियो में कहा जाता है कि अभी भी उसी तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं और कई शहर कई जगह बर्बाद हो रहे हैं। पर सवाल उठता है कि यूक्रेन ने इतनी बड़ी हिम्मत की कैसे। वैसे आपको बता दें कुछ ही दिनों पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं आप CIA के एक अधिकारी, इन्होंने ये कहा था कि अगर पुतिन मारे जाते हैं ना तो जैसे सोवियत संघ टूटकर 12-13 देश बन गए थे ना, वैसे ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मरने के बाद रूस में राज्य अलग अलग हो जाएंगे और ऐसे अलग अलग राज्य होंगे जिनके पास अपने परमाणु हथियार होंगे। अब ये घटना, ये इनका बयान और उसके बाद क्रेमलिन पर इस तरीके का हमला। और आपको बता दें ये सारा वाकया होने के बाद अब बात तो ये तय है कि रूस इसका बदला लेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा बहुत खतरनाक। ये बात जेलेंस्की भी जानता है। आपको याद होगा जेलेंस्की ने अपनी तरफ से मिसाइल दागे थे पोलैंड में और पोलैंड में मिसाइल दागने के बाद चूंकि पोलैंड एक नाटो मेंबर देश है, जेलेंस्की ने सोचा था नाटो को फंसाएंगे इस युद्ध में और नाटो और रूस को आमने सामने कर देंगे। और पोलैंड पर हमला करने के बाद इन्होंने बार बार कहा कि रूस ने ये हमला किया है, रूस ने ये हमला किया है। तब जाके G7 देशों की इमरजेंसी बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद G7 देशों ने कहा कि नहीं, ये हमला रूस ने नहीं किया है, यूक्रेन की गलती से ये मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरी है। यानी यूक्रेन काफी समय से ये चाह रहा है कि नाटो वर्सेस रूस हो जाए।
अब वही यूक्रेन क्या सचमुच से ड्रोन हमले करवा रहा है रूस के अंदर? आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति इतना डर गया है जेलेंस्की, डर के मारे इसने ये कहा कि जी नहीं, हमने पुतिन पर कोई हमला वमला नहीं करवाया है और ये हमला खुद रूस ने अपने ऊपर कराया है। इसलिए कराया है कि रूस चाहता है एक फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन करना। वैसे आपको बता दे, जेलेंस्की ने ये कहा कि हमारे पास इतने हथियार नहीं है कि हम अंदर जाकर मॉस्को में रूस की लड़ाई लड़े, हम सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने कहा कि वो इस हमले का बदला लेगा, समय जगह खुद तय करेगा। अब फिनलैंड की यात्रा पर था जेलेंस्की। जैसे ही उसे समझ में आ गया कि अब यहाँ पर हमला होगा, जेलेंस्की ने अपना एक बड़ा प्लान बदल दिया। फिनलैंड से एक दिन की यात्रा करके वो वापस आने वाला था यूक्रेन। लेकिन ये जो हमला हो गया है, इस हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर दिया है। उसे डर है कि रूस जवाबी कार्रवाई के नाम पर जेलेंस्की को ही उड़ा देगा। इसलिए जेलेंस्की ने अब यूक्रेन लौटने का फैसला अभी फिलहाल के लिए टाल दिया है। और जेलेंस्की का डर कोई गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि पुतिन की हत्या की कोशिश हो रही है। अगर पुतिन की हत्या की कोशिश हो रही है तो जेलेंस्की को भी खत्म कर देना चाहिए, इसे भी हटा देना चाहिए। एकदम से इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ये प्रतिक्रिया, ड्रोन हमले के बाद शारीरिक तौर पर मिटाने की अपील, ये बहुत ज्यादा बवाल खड़ा कर रहा है। वैसे आपको बता दें, जिस वक्त क्रेमलिन पर यह हमला हुआ, पुतिन वहां नहीं थे और बात आएगी कि अच्छा ये ड्रोन इतना अंदर तक चले गए और रूस ने कुछ भी नहीं किया। रूस का S-400, S-300, S-500 ये सारे क्या कर रहे थे? रूस का कहना है कि एक नहीं कई ड्रोन आए थे, लेकिन सारे ड्रोनों को मारकर नहीं गिरा पाया सुरक्षा तंत्र और एक ने इस तरीके से हमला कर दिया है। रूस इसकी तैयारी तो जरूर कर रहा है और अगर ये तैयारी इस रूप में हो जाए कि परमाणु हमला हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है यूक्रेन, पश्चिमी देश ये सब कुछ बुलावा दे रहे हैं एक बड़े हमले का और दुनिया को नाश की तरफ पहुंचाने का। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं सर्गेई लावारोव इस हमले के बाद क्या फैसला लेते हैं, क्या भारत वो आएंगे या नहीं आएंगे? तो आपको बता दें, सर्गेई लावारोव ने अपना शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं बदला है और वो SCO मीटिंग के लिए आ रहे हैं। SCO मीटिंग में वो भारत में मुलाकात करेंगे। जहां एक तरफ भारत के लिए ये फैसला लिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को बहुत ज्यादा अलर्ट में रहना होगा। अब क्या राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे? जिस तरीके से पुतिन को टारगेट किया जा रहा है कथित तौर पर, अगर ये बात सही है तो राष्ट्रपति पुतिन अगर भारत में होंगे तो भारत को उनके सुरक्षा का बहुत तगड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क जरूर है। ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद माहौल थोड़ा बदल जरूर गया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।